हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो हम कितना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बेवजह ठहाके लगाते हैं। वी आर आवर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ और हम अपनी इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करते हैं। हमें ये एहसास नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई हमें जज नहीं कर रहा होता। And we are able to unmask ourselves. We don't have to wear any mask over there. My today's topic is unmasking ourselves and unbottling our emotions. जी हाँ, रिश्तों में अक्सर देखा गया है जब से हमें थोड़ी सी भी अकल आती है रिश्ते निभाने की, तो हम अपने मास्क लगा लेते हैं. We are never our authentic self. Whereas psychology says every human being has the basic tendency to be heard, to be seen, and to be our authentic self. Also to be loved. जब हम अपने आप के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, मतलब कि जब हम बिल्कुल वही होते हैं जो कि हम असली में हैं, जो कि हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं. We don't have to mask ourselves and we can unbottle our emotions freely without having any stress or strain on our mind of behaving in a certain way. पर ये सब हमारे रिश्तों में क्यों नहीं होता? हमें हर समय एक मास्क लगा के रखना पड़ता है, कहीं ये बुरा ना मान ले. We have to be a kind of people pleaser. We have to fit in their shoes. We have to behave a certain way so that we are accepted, so that we are loved, and so that everybody likes us. बहुत सी वजहों से हम एक दूसरे को वो सब कह नहीं पाते जिन बातों से हम हर्ट होते हैं दूसरों से. जी हाँ, मैं ये यहाँ सिर्फ स्पाउसेस की बात नहीं कर रही, मैं कोई सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही, मैं हर उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो हमें बहुत हर्ट करते हैं. बिना किसी बात के वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें दिल पे लग जाता है और वो चीज़ हम उनको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते. वी आर नेवर एबल टू टेल देम दैट डियर यू, योर दिस बिहेवियर रियली हर्ट मी. हम उनसे जाके ये नहीं कह पाते क्योंकि ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं तुमसे ये बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ एंड आई वॉन्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू. आई वॉन्ट टू सेटल इट. बिकॉज होता क्या है कि जब हमें कोई कुछ कह देता है तो वहाँ एक नॉट बन जाती है. गांठ कहते हैं ना, कच्चा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. ये तो दोहा बहुत सदियों पहले कहा गया था, पर अगर आप बुद्धिज़्म में देखें कि एवरी टाइम somebody hurts us, there is a knot which gets formed between those two people. And every time something is said, तो वो नॉट बढ़ती जाती है और एक लंबी रस्सी जैसी बन जाती है जहाँ पे हर बार जब कुछ होता है तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने लगती है. अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आप रोज़मर्रा में देखेंगे कि जब मशीन घिसती जाती है, उसके पार्ट्स घिसते जाते हैं, जूता घिसता जाता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो एक दिन टूट जाता है. ठीक उसी तरह से हमारे रिश्ते होते हैं. जब वो गांठें बढ़ती जाती हैं और वो अनरिजॉल्व ट्रॉमा जो हमें कॉज करती हैं, जो हर्ट कॉज करती हैं, हम कितने भी नाटक कर लें, हम कितना भी बिहेव करने की कोशिश करें कि हम उनके सामने ये नहीं दिखाएंगे, नहीं जितलाएंगे कि हमें आपसे प्रॉब्लम है और आपके इस बिहेवियर से हम हर्ट होते हैं, वो रिश्ते में दूरियां बढ़ती जाती हैं. और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो जो लास्ट एक हथौड़ा पड़ता है, बार बार हथौड़ा पड़ने से रस्सी शायद नहीं टूटती या वो चेन नहीं टूटती, पर एक आखिरी बार जब पड़ता है तो वो टूट के 2 टुकड़ों में बट जाती है. ठीक उसी तरह हमारे रिश्ते टूट जाते हैं. क्यों हम अपने ये ट्रॉमास को रिजॉल्व नहीं कर पाते? क्योंकि जो कर रहा होता है उसे शायद एहसास नहीं होता कि मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, और जो हर्ट हो रहा होता है वो जाके ये कह नहीं पाता कि इस बात से मुझे हर्ट हो रहा है. तो हमें इसे कैसे करना चाहिए? हाउ डू वी टैकल दिस? व्हाट इज़ द राइट वे? दिस बुक आई हैव बीन फॉलोइंग, दिस ट्रू लव by Thich Nhat Hanh. He is a Buddhist monk and he says
In love and in relationships, you should go sit with the person and tell them that dear you, because of you, you're this behavior, I'm hurt. आप accept कीजिए पहले अपने आप को कि मैं hurt हूँ. वो जो unresolved trauma है, वो मुझे ये चीज़ जो किसी ने कही है उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गहरा दुख हुआ है. जब मैं वो दुख अपने अंदर कैरी करती रहती हूँ और वो इंसान बार बार हर्ट करता रहता है तो वो बढ़ता जाता है. पर अगर मैं जाके बात करूँ और उसका हाथ पकड़ के बोलूँ या नहीं भी हाथ पकड़ा और सामने बोलूँ कि आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, और फिर आप उसको बहुत प्यार से आराम से ये अपनी बात कन्वे कर पाएँ कि आपका ये बिहेवियर मुझे हर्ट करता है और आपको इस बारे में सोचना चाहिए. और क्योंकि ये रिश्ता जो है हमारे बीच में ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपना ये बिहेवियर रिपीट ना करें. अगर हम ये अपने इमोशंस को अनबॉटल करना सीख लें, अगर हम अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमास को टैकल करना, बात करके सुलझाना सीख लें, तो बहुत से डाइवोर्सेस, बहुत से ब्रेकअप, बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं. ज़्यादातर अक्सर कस्में खाई जाती हैं रिश्तों में, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, पर क्या हम सच में प्यार करते हैं? द सेम बुक ट्रू लव सेज there are 4 elements to love. What are the different elements? First is Maitri. Maitri means understanding. Do you understand my limitations, my sorrows, my joys, my aspirations? अगर आपको मेरे काम की, मेरी दुखों की, मेरे सुख की, मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं है, आप समझते ही नहीं हो मुझे, तो ये ट्रू लव नहीं है. दूसरा कंपैशन, करुणा भाव. हमें एक दूसरे के लिए कुछ करुणा भाव है. डू आई फील दैट वे फॉर यू? अगर करुणा नहीं है एक दूसरे के लिए तो भी प्यार नहीं. थर्ड एलिमेंट इज मुदिता, जॉय. If together we experience joy, if we are in love, we should feel happy with each other. We should be able to bring that happiness in the relationship. तभी वो प्यार है. अगर मुझे हर बार आपको मिल के या आपसे बात करके सिर्फ दुख होता है, सिर्फ ट्रॉमा होता है, सिर्फ सैडनेस होती है और हर बार मुझे लगता है why am I in this relationship, then it's not love. It's far from true love. It is not even love. And the fourth is freedom, liberation. A person in love with you should feel liberated. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको चोक कर रहे हो. उनकी हर छोटी छोटी बात पे आप सवाल उठाते हो, उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उनकी हर बात पे शक करते हो, तो भी ये प्यार नहीं है. द पर्सन शुड फील हैप्पी, लिबरेटेड, अंडरस्टूड एंड compassionate, then it's true love. You should be able to talk about the problems in your love. You should be able to be there with each other 100%. अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं 100% आपके साथ हूँ, not physically, emotionally, in every way means I understand. ये मेरी वीडियो का फर्स्ट हाफ है. अगर आपको इसके बारे में और बात करनी है तो मैं उसे नेक्स्ट बात करूँगी, वरना आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ट्रू लव. सो मेरी आज की वीडियो का मेन जो बात ये थी कि जो अपने रिलेशनशिप्स में ये फ्रिक्शंस को ख़त्म करें, उस अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा को सॉल्व करें. टॉक इट ओवर, सिट विद योर स्पाउस, सिट विद योर रिलेटिव, सिट विद योर bhabhi, sit with your sister-in-law and tell them that this behavior of yours is causing me lot of stress, is causing me lot of trauma. I'm sad because of you, and kindly mend your ways. Or we cut ourselves from such toxic people forever. We end up losing those relationships which add no value to our lives, and they only cause trauma. So be it your parent, be it your real brother or sister, be it anybody in the family, if they are not giving you happiness, we cut them. But is that the solution with every relationship? Can we live that way?
मैं यही छोड़ती हूँ आज की वीडियो। अगर हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना है तो आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए दिस इज़ इंदु पुंज साइनिंग ऑफ।